प्रिय भाई बहनों नमस्कार। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज पहली वीडियो में आपको संधि बताई थी। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद आपको समझा दिए थे। आज व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के भी 5 भेद होते हैं, लेकिन आपको मैंने इसमें नियम के अनुसार बता रखा है अलग अलग, क्योंकि आपको अलग अलग बताने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना। आगे आप जब बड़ी कक्षा में जाओगे या डिग्री कोर्स में जाता हो आपको समझा देंगे। अभी आपको नियम के अनुसार मैं बता देता हूँ। वैसे 5 नियम ही बताऊंगा, लेकिन नियम के अनुसार आपको बता दी जा रही है। तो व्यंजन संधि, संधि जैसे आपको बताइए, संधि या हाथों की संधि, संधि मानी जोड़। ठीक है ना। तो व्यंजन संधि है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है ना। आज ऑनलाइन क्लास में भी इसको बताया गया। नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जो पहला वर्ण है इसका तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे अब यहाँ ये 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है ना। 5 वर्गों में क वर्ग है, क का ग होना। यहाँ है दिक, दिक धन गज है। तो का क्या बन जाएगा? का बन जाएगा का ख ग। तो दिक है तो दी का की जगह पर क्या हो जाएगा? ग। ये आता है और यहाँ आ की मात्रा नहीं है। अगर आ की मात्रा तो इसमें जुड़ जाता, तब दिगज हो जाता। लेकिन ये आता है तो ये ग भी आधा हो जाएगा। तो दी ग और यहाँ गज है पहले से, तो ये हो जाएगा दिगज। दिक धन गज बराबर दिगज। और दिगज को अगर जो है विच्छेद करेंगे तो दिक धन गज होगा। ठीक है ना। आगे दिक धन में पूरा ये क हलंत है। ठीक है ना। ये क हलंत है, आधा है। यहाँ ये क हलंत है, ये भी यहाँ हलंत है, ये हलंत है आधा। दिक धन अंत। अब यहाँ आप देखेंगे दिक धन अंत है, लेकिन ये अ है, इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पूरा बन जाएगा। क के साथ जुड़ जाएगा तो क पूरा हो जाएगा। और क्योंकि स्वर जो है बिना व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोले जाते। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जाता है, तो इसलिए दिक के साथ अ जुड़ा हुआ है, छोटी आ की मात्रा। तो दिक धन अंत बराबर हो गया का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। दि ग, गा पे अ जुड़ जाएगा तो पूरा गा बन गया। अगर ये नहीं होता यहाँ पर तो ये पूरा गा नहीं होता, आधा गा होता, दिगंत। इसलिए पूरा गा है, इसलिए दिगंत। दिक धन अंत बराबर दिगंत। ठीक है। अगला है च का या होना। दो से समझ जाएंगे आप। ऐसे अन्य शब्द भी होते हैं। च का या होना, अच धन अंत बराबर चा का तीसरा वर्ण क्या है? च छ ज। चूंकि यहाँ च आधा है, यहाँ अ है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। च का क्या बन जाएगा? ज। तो अ ज और ये आ इसके साथ जुड़ गया अजंत। अच धन अंत बराबर अजंत। फिर यहाँ अच धन आदि, अच धन आदि। तो यहाँ अच च आता है, आ है, अ नहीं आ, तो ये आ हो जाएगा। अच धन आदि बराबर आजादी। चा का जा हो गया, चा छ जा तीसरा वर्ण होना ना, जा और आ की मात्रा लग जाएगी, ये आ की मात्रा, आजादी। ठीक है। तो अब आपको अगर पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि के नियम इस प्रकार है। टा का डा होना, टा का डा होना। तो यहां देखेंगे षट धन आनन। तो टा का डा, टा ठा डा तीसरा वर्ण है ना, तो षट धन आनन का है, टा ठा ड हो जाएगा, ड और इस पे आ की मात्रा लग गई, षडानन। षट धन आनन का क्या हो जाएगा? षडानन। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ठीक। आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है ना। लिख सकते हैं, जो समझ में नहीं आ रहा वो बताएंगे। षट धन रिपु, ये टा का क्या हो जाएगा? ड। षड रिपु, षड रिपु।
ठीक है। इसी प्रकार ता का दा होना, ता का क्या हो जाता है, ता था दा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा हो जाता है। भागवत भजन, तो ता का तीसरा वर्ण क्या है, ता था दा, तो ता का दा हो जाएगा भगवत भजन। यह आधा दा है, अगर यहाँ आ होता तो भगवत पूरा हो जाता दा, ये आधा है तो आ नहीं है, इसलिए आधा ही रहेगा। ता का दा बन गया, लेकिन वो आधा ही है। भगवत भजन ऐसे ही है, उत धन योग बराबर उद्योग, ठीक है ना। इसी प्रकार प का व होना, यहां अप धन ज बराबर प का बा हो गया अब्ज, सुप धन अंत बराबर सुबंत, शुभंत, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है। इसका अगला नियम मैं दूसरा फिर बताता हूं। तो व्यंजन संधि का है नियम 2। नियम 2 देखेंगे, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। जो पहला वर्ण है उसका पांचवें वर्ण है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे वाक धन मय, तो का अंतिम वर्ण कौन सा है, क ख ग घ ग, तो का की जगह पे ग आ जाएगा, वा मय, और यहाँ पर ग हो जाएगा वांग मय, वाकमय का वांगमय, गा का आधा था हलन, तो गा भी आधा हो गया। अगर आ होता यहाँ पर तो ये पूरा हो जाता, इसलिए वाकमय वांगमय। षट मुख, तो टा का अंतिम वर्ण क्या होता है, टा ठा डा डा अणा, तो षट मुख का हो गया षणमुख, ठीक है ना। अब आप विभाजन करना भी आना चाहिए और वो भी करना आना चाहिए। और संधि हो गई ये कौन सी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। षट मुख का क्षण मुख, क्षणमुख, ठीक है। उत मत का उन्मत्त, उन्मत्त। तत् मय का तन्मय, तत् ता था दा न होगा अंतिम वर्ण, तत्मय का तन्मय। चित्तमय, तो ता का अंतिम वर्ण क्या है, त थ द ध न, तो चित्तमय का चिन्मय। जगत धन्ना बराबर ता का ना हो जाएगा और ना यही है, तो जगन्नाथ, जगतनाथ का जगन्नाथ। नंबर 3 है, तीसरा नियम है छ संबंधी नियम। छ होगा, छ का छ जुड़ जाता है। किसी भी ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर में छोटा स्वर आता है, जब यहां देखो ये वा में अ है अपने आप जुड़ा हुआ वा, ठीक है ना। यहाँ र छोटी ई की मात्रा है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ छोटी ई है, वा पे ई की मात्रा। तो ये कह रहा किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, ह्रस्व स्वर हो या आ हो, बड़ा आ का मेल छा से होने पर, केवल छा से होने पर, अगर छोटे स्वर का मेल छा से होता है, यहाँ छा है, छा 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 से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च। अब देख लीजिए आप, स्व धन छंद, इस वा पे क्या है, अ है। वा पूरा, जब अगर पूरा वा होता है वहां पर छोटा आ होता है जुड़ा हुआ इसके साथ, ये वा हलंत हो जाएगा अ। तो स्व के साथ अ है, आ का छ के साथ हो रहा है मेल, तो ये च अपने आप जुड़ जाएगा, स्वच्छंद। छा तो पहले था, स्वच्छंद। ऐसा है परि धन छेद, रा पे ई की मात्रा है, ये ई, तो ह्रस्व ई होने पर ई धन छेद, यहाँ ई का च हो जाएगा परिच्छेद। अनु धन छेद बराबर अनु, आठ की मात्रा है, नियम में है किसी भी ह्रस्व स्वर में, समझे छोटा वाला स्वर, तो अनु है धन छेद बराबर अनुच्छेद, चा अपने आप जुड़ जाता, आधा चा अनुच्छेद। वि धन छेद बराबर विच्छेद। तो ये है व्यंजन संधि नियम 3। अब अगला फिर बताओ। अगला है नंबर 4 त संबंधी नियम। त का ध्यान से ध्यान देंगे, त के बाद ये हलंत है ना, त माने आधा है, त के बाद यदि च छ माने उस तरफ च छ आए, ये त के बाद ये जा रखा है, जा रखा है ना, च या छ आए हो तो
ता का च हो जाता है। ता का क्या हो जाता है? च। जैसे यहां देखिए उत्धन चारण, तो क्या हो जाएगा? ता का क्या हो जाएगा? नियम में ता का च हो जाएगा, तो उत्धन चारण का क्या होगा? उच्चारण। उच्चारण। उत्धन चरित, उच्चरित। जगत धन छाया, जगत छाया। ठीक है ना? ठीक है। इसी प्रकार इसका एक नियम और है, ता के बाद यदि ज झ हो तो ता ज में बदल जाता है। अगर ता के बाद तो चाय छा है तब तो चा में बदल जाएगा, और अगर ता के बाद जा झा है तब जा में बदल जाएगा। क्या नियम है? और नियम भी है इसके, लेकिन आपके लिए इतना जानना आवश्यक है। सत धन जन, यहाँ ता यहाँ जा है, यहाँ चा था। अगर चाय छा होता है तो चाई हो जाता है, और अगर जा झा हो जाता है तो जा हो जाता है। तो सत धन जन, तो यहाँ सत जन, तो ये बन जाएगा सज्जन। इस ता का जा बन जाएगा। सत धन जन बराबर सज्जन। जगत धन जननी बराबर जगत जननी, जगत जननी। ठीक है ना? ये हो जाएगा। ठीक। अब अगला नियम है नंबर 5, न संबंधी नियम। यदि रि र श के बाद, ठीक है, रि प्र या रि के बाद न व्यंजन आता है, यहां ना है, तो न का ना हो जाता है। यहां देखिए परिधन नाम, परिधन नाम तो हो जाएगा परिणाम। इसका जो है ना का अणा बदल जाता है। प्राधन मान, प्रमाण। राम धन आयन, रामायण। ठीक है ना? ये ना अणा में बदल जाता है। ठीक है ना? तो ये हुई व्यंजन संधि। अब है आगे पढ़ेंगे आप विसर्ग संधि। ठीक है? अगला है भैया संधि के जो 3 भेद बताए थे, मूल, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को वैसे तो उसके प्रकार हैं अलग अलग, लेकिन मैंने आपको एक ही उसमें समझाया है, आगे इसको विस्तार से बताएंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग ये विसर्ग है, विसर्ग है। तो नि धन आहार बराबर निराहार, यहां विसर्ग का रा हो गया। नि धन आहार बराबर निराहार, उसमें जुड़ गया रा में, निराहार। मन धन अनुकूल बराबर यहां विसर्ग का ओ हो गया। मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल, मनोनुकूल, मन के अनुकूल। मना धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल। पुनः धन मुद्रण, ये यहां पुनः इस विसर्ग का रा हो गया। पुनर्मुद्रण। नि धन आशा बराबर निराशा। ठीक है? नि धन चिंत, यहां शा हो जाएगा इसका, निश्चिंत। और भी ऐसे सब, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिए हैं। नि धन चिंत बराबर निश्चिंत। नि धन कपट बराबर निष्कपट। नमा धन ते बराबर नमस्ते। अनु धन छेद, अनुच्छेद। इसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन जुड़ने पर उसका जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आपकी संधि हो गई है। आपने इसको ठीक प्रकार से लिख लेना है, और इससे संबंधित जो और वर्ण होंगे उनको भी आपने लिखना है, तब आपकी समझ में ठीक प्रकार आएगा।